जब कोई अपना घर बनाता है तो उसमें सिर्फ ईंटें नहीं लगती, पूरी जिंदगी लग जाती। लेकिन जब उसी घर को अपने ही हाथों से तोड़ना पड़े तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, इंसान अंदर से भी टूट जाता है। आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गोपाल नगर टांडी में आज जो हो रहा है वह किसी प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। घाघरा नदी लगातार गांव को निगल रही, करीब 80 से ज्यादा घर कटान की भेंट चढ़ चुके हैं। जो मकान अभी भी बचे हैं उन्हें भी लोग अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंटें, दरवाजे, खिड़कियां और छत की टीन बचाकर सड़क किनारे एक झोपड़ी ही खड़ी कर सके। लेकिन कल वही झोपड़ी अतिक्रमण बता के उस पे बुलडोजर चला दिया जाएगा और जब ये विरोध करेंगे तो प्रशासन लाठीचार्ज करे और इन्हें पीट कर वहां से भगाया जाएगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में हथौड़ा है, कोई अपनी छत उतार रहा है, कोई ईंटें निकाल रहा है। यह नया घर बनाने की तैयारी नहीं, यह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखने की मजबूरी। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, कुछ दिनों बाद वहां घाघरा की लहरें होंगी। इस बुजुर्ग को देखिए, जिस उम्र में इन्हें आराम करना चाहिए था, आज उसी उम्र में अपने ही घर की दीवार गिरा रहे। चेहरे पर बेबसी, आंखों में आंसू और मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर उनका कसूर क्या था। ग्रामीणों का कहना है कि कटान रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया गया, लेकिन जमीन पर मजबूत सुरक्षा कार दिखाई नहीं देता। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ 100-200 बालू की बोरियां डालकर करीब 300 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते मजबूत कटान रोधी कार्य होता तो शायद आज यह गांव उजड़ने से बच सकता था। सबसे बड़ा सवाल यही, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है। जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पास है। बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी हैं। प्रशासन है, विभाग है, मंत्री हैं और अधिकारी हैं, लेकिन गोपाल नगर टांडी के लोगों का कहना है कि उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है और बलिया डीएम को पता ही नहीं कि जिले का एक गांव बह गया है और वहां के लोग किस हालत में हैं। सवाल उठता है कि आखिर हर साल यही तस्वीरें क्यों दोहराई जाती, आखिर कब तक सिर्फ बैठकें होंगी और गांव नदी में समाते रहेंगे। मुश्किलों का सामना न मंत्री करते न बड़े अधिकारी। सबसे बड़ा दर्द तो उस आम आदमी को झेलना पड़ता है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को अपनी आंखों के सामने नदी में बहते हुए देखता है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी आए, हालात देखे, आश्वासन देकर चले गए, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। हर साल बरसात आती, हर साल घाघरा गांव का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती और हर साल वही वादे वापस दोहराए जाते। एक महिला ने कैमरे पर कहा, चुनाव के समय हर नेता अपने दरवाजे तक आया था, लेकिन आज जब हमारा घर उजड़ रहा है कोई हाल पूछने तक नहीं आया। रात होते ही इस गांव में डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर कुछ मिनट बाद लोग बाहर निकलकर नदी का बहाव देखते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सुबह तक उनका घर बचेगा या नहीं। कई परिवार अपने बच्चों और बुजुर्ग को सुरक्षित जगह भेज चुके हैं, लेकिन खुद गांव छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि घर छोड़ना सिर्फ मकान छोड़ना नहीं होता, अपनी पहचान छोड़ना होता है, अपनी यादें छोड़ना होता है। आज गोपाल नगर टांडी का दर्द सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की कहानी जो हर साल घाघरा नदी के कटान से जूझते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ राहत सामग्री नहीं मांग रहे, वे सुरक्षित भविष्य मांग रहे हैं, मजबूत कटान रोधी कार्य मांग रहे हैं, उचित मुआवजा मांग रहे हैं और सबसे बढ़कर चाहते हैं कि उनके बच्चों का बचपन नदी में ना बह जाए। घाघरा का पानी एक दिन जरूर उतर जाएगा, लेकिन जिन लोगों के सपने बह गए उनके जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। सवाल सिर्फ गोपाल नगर टांडी का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम से। आखिर कब तक आम आदमी अपने ही हाथों से अपना आशियाना तोड़ता रहेगा? कब तक हर बरसात के बाद वही आश्वासन मिलते रहेंगे और कब तक विकास के दावों के बीच गांव यूं ही नक्शे से मिटते रहेंगे? ऐसे तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।